हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने कुर्ती का 2.5 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया है। तो इसको देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह से खोल लूँगी, जिसमें देखिए कुर्ती का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही अलग दे रखे हैं, जिसको मैंने देखिए इस तरह से सिलाई को उधेड़ते हुए अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले मैं कटिंग फ्रंट पार्ट की करूँगी। तो उसके लिए देखिए ये बटन की पट्टी इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में दी हुई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल इसी बीच से इस कुर्ती को पूरा फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से पहले 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी, और ध्यान रखें कि जो बटन की पट्टी है वो कुर्ती के बिल्कुल बीचों बीच में ही आनी चाहिए। तो कुर्ती की बन साइड मैंने देखिए अपनी तरफ रखी है। तो सबसे पहले जो ऊपर की तरफ कपड़े में जो टेढ़ दे रखी है, मैं उसे स्केल से इस तरह से सीधा कर लूँगी। इसी तरह से देखिए नीचे भी मैं स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी कपड़े को सीधा करने के लिए। अब उसके बाद देखिए इंची टेप को इस तरह से लंबाई में पकड़ते हुए पहले हम मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मार्किंग करूँगी आर्म होल की। तो आर्म होल मैं रखूँगी यहाँ 6.5 इंच पर। उसके बाद मैं यहाँ निशान लगाऊँगी वेस्ट के लिए। तो वेस्ट के लिए भी मैं यहाँ लंबाई में मार्क कर लूँगी 16 इंच पर। और अब मैं यहाँ मार्किंग करूँगी हिप के लिए, यानी चाक के लिए। तो मैं यहाँ 23 इंच पर हिप की ओपनिंग करूँगी। तो इन निशानों को इस तरह से पहले सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए 3 निशान लगा लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर भी मैं यहाँ 6.5 इंच पर ही रखूँगी, और एक निशान यहाँ भी देखिए 6.5 इंच पर लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को भी स्केल से सीधा कर लूँगी। तो ये आर्म होल और शोल्डर दोनों की ही मार्किंग हो गई। अब मैं निशान लगाऊंगी यहाँ चेस्ट के लिए। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 1/4 कर लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट पे यहाँ आ रहा है 10 इंच पर। इसी तरह से देखिए वेस्ट के लिए भी, तो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 कर लीजिए। तो मेरे मेज़रमेंट में यहाँ आ रहा है 9 इंच पर। और उसी तरह से यहाँ हिप के लिए भी मैं 10 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब देखिए इन तीनों निशानों को भी इस तरह से मैं मिला लूँगी। अब उसके बाद देखिए मैं यहाँ कुर्ती की लेंथ ले लूँगी। तो मैं यहाँ कुर्ती की रेडी लेंथ रखूँगी 41 इंच पर, और 2 इंच के लिए मैं यहाँ मार्जिन के लिए छोड़ दूँगी। तो 41 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए स्केल से इसे सीधा कर लूँगी, और 2 इंच देखिए इस तरह से यहाँ मार्जिन के लिए आ जाएगा। अब कुर्ती का घेरा मैं रखूँगी यहाँ 10 इंच पर। जितना भी आपका हिप राउंड हो उतना ही यहाँ कुर्ती का घेरा रखिए, इस तरह से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट में। तो इनको भी इस तरह से मैं यहाँ मिला लूँगी। तो अब ये निशान लगाने के बाद मैं यहाँ 2 इंच पर इस तरह से मार्जिन के लिए ले लूँगी। आप जितना कम या ज़्यादा मार्जिन चाहते हैं उस हिसाब से रख लीजिए। मैं यहाँ 2 इंच पर ही मार्जिन रखूँगी। तो इस तरह से यहाँ भी इन निशानों को सीधा कर लूँगी, देखिए बिल्कुल नीचे तक। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ आर्म होल की शेप देंगे। तो सबसे पहले देखिए इंची टेप को इस तरह से तिरछा करते हुए पहले मैं यहाँ 1.5 इंच पर मार्क कर लूँगी, और उसके बाद देखिए ठीक इसी के नीचे मैं यहाँ 1 इंच पर और मार्क कर लूँगी। तो जो 1.5 इंच पर हमने मार्किंग करी है वो कुर्ती के बैक आर्म होल की शेप हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैं राउंड में
शेप दे दूंगी आर्म होल के लिए। और जो हमने 1 इंच पर मार्क किया है उस पर भी मैं इसी तरह से शेप दे दूंगी। ये हो जाएगा हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए। तो ये दोनों ही आर्म होल की मैंने इस तरह से शेप दे दी। अब इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आर्म होल कट करते समय ध्यान रखें कि हमें पहले कुर्ती के बैक आर्म होल की ही कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से पहले मैं इसको ही कट करूँगी। इस तरह से देखिए कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब उसके बाद मैं एक कट इस तरह से बीच में लगा लूँगी और एक कट यहाँ चौक के लिए लगा लूँगी। अब इसी तरह से देखिए जो कुर्ती का बैक पार्ट है, जो बचा हुआ फैब्रिक है, उसको भी मैं इस तरह से पहले 2 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। और उसके ऊपर ही देखिए जो हमने कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको इस तरह से अच्छे से इस पर बिछा लूँगी। ध्यान रखिए कि कोई सलवट ना आए। तो मैं इसी तरह से देखिए ध्यान रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर इसे बिछा लूँगी और इसी मार्किंग पर देखिए मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए कुर्ती के बैक पार्ट की भी कटिंग हो जाएगी। अब मैंने बैक पार्ट को उठाकर अलग रख लिया है। जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट था उसके आर्म होल की देखिए मैंने इस तरह से यहाँ कटिंग कर ली है। अब देखिए मैं कुर्ती का जो बैक पार्ट है उस पर मैं इसकी नेक कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ मैं नेक विड्थ रख रही हूँ 3 इंच पर और कुर्ती के बैक की नेक की लेंथ रखूँगी मैं यहाँ 7 इंच पर। इस तरह से यहाँ भी 3 इंच पर मैं विड्थ के लिए निशान लगा लूँगी। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लूँगी और यहाँ भी देखिए इस तरह से गोलाई में इसकी शेप दे दूँगी। कुर्ती की बैक की नेक में सिंपल ही पट्टियों के साथ ही बनाकर रेडी करूँगी। इसे मैं बुकरम के साथ नहीं बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये कुर्ती की बैक नेक की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो स्लीव्स के लिए जो कपड़ा बचा है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए पहले देखिए मैंने इस तरह से यहाँ आर्म होल को मेज़र कर लूँगी कितना आ रहा है। तो इस तरह से देखिए मैंने मेज़र किया तो ये यहाँ करीब 11 इंच आ रहा है। तो इसको 1 इंच कम करते हुए मैं यहाँ स्लीव्स की विड्थ रखूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है स्लीव्स के लिए। तो यहाँ देखिए जब हमने मेजर किया तो आ रहा था 11 इंच। तो हमें यहाँ स्लीव्स की विड्थ 1 इंच कम करके ही लेनी है, यानी मैं यहाँ स्लीव्स की विड्थ रखूँगी 10 इंच पर। तो इस तरह से देखिए कपड़े को सीधा करने के लिए पहले मैंने एक निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ स्लीव्स की लेंथ रख रही हूँ। तो लेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए तो बाद में मैं यहाँ नीचे इसकी फ्रिल अटैच करूँगी। उसके बाद देखिए 6 इंच पर मैंने यहाँ स्लीव्स का राउंड ले लिया इस तरह से। और यहाँ देखिए इस तरह इंची टेप रखते हुए 3 इंच पर यहाँ लंबाई में मार्क कर लूँगी और इसे 3 इंच पर स्केल को रखते हुए इस तरह से देखिए तिरछे में मैं एक निशान लगा लूँगी स्लीव्स की शेप देने के लिए। और 2 इंच पर मैं यहाँ भी देखिए मार्जिन के लिए निशान लगा लूँगी। तो मार्जिन का जो निशान है उसको इस तरह से देखिए मैं मिला लूँगी और यहाँ बिल्कुल हल्के हाथों से मैं स्लीव्स की शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से। और अब इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए स्लीव्स की लेंथ बढ़ाने के लिए मैं नीचे यहाँ इसमें स्ट्रिप अटैच करूँगी जिससे इसका लुक भी अच्छा आएगा और हमारी स्लीव्स भी लंबी बनेंगी। और अब देखिए यहाँ मैं फ्रंट आर्म होल के लिए करीब 1/2 इंच के इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी।
ध्यान रखें कि यहाँ स्लीव्स की मैंने 2 पार्ट ही उठाए हैं आगे के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स की शेप दे दी। अब देखिए 2 स्ट्रिप मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। इन्हें जो मैं स्लीव्स पे नीचे अटैच करूँगी, जिसकी लेंथ मैं रखूँगी 22 इंच पर और विड्थ रखूँगी मैं यहाँ 3 इंच पर। तो इस तरह से देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब मैं कुर्ती की फ्रंट नेक की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम का एक पीस ले लिया है, जिसको 2 फोल्ड में मैं फोल्ड कर लूँगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ मैं नेक विड्थ रख रही हूँ 3 इंच पर और यहाँ नेक की लेंथ रखूँगी मैं 7 इंच पर। तो इस तरह से देखिए 7 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। नेक मैं यहाँ स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इसे बनाना बहुत आसान है। इस तरह से देखिए 3 इंच पर मैं विड्थ के लिए निशान लगा लूँगी और करीब ½ इंच मैंने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ा है। तो देखिए इस तरह से ये स्क्वायर नेक की शेप आ गई है। और अब देखिए मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ बुकरम पर इसकी भी कटिंग कर लूँगी। देखिए ये हमारा फ्रंट नेक हो जाएगा। ठीक इसी के मेज़रमेंट में मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है। और देखिए बैक नेक को तैयार करने के लिए मैंने ऑरेब में ये पट्टी कट कर ली है। तो कुर्ती की स्टिचिंग का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।